इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए मोदी हो गए परेशान। बिहार में फेल हो गई चाल, दिखने लगी हार तो रातों रात बनानी पड़ी ऐसी टीम जो बचा ले इज्जत। लालू और राहुल के प्लान से परेशान हो गई बीजेपी, इसलिए लॉन्च हुआ प्लान 45। बिहार जीतने का टूटने लगा सपना तो सम्राट चौधरी ने लिया बड़ा एक्शन। 3 राज्यों में जीतने के बाद बिहार में खेला करने की तैयारी में थी बीजेपी। अचानक तेजस्वी यादव ने रोक दिया रथ। बिहार में लोकसभा भी हारेगी, विधानसभा भी। तय हो गई बीजेपी की हार। 3 राज्यों में जीतकर बीजेपी को लग रहा था कि वो 2024 में बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेगी। तभी राहुल गांधी के दोस्त तेजस्वी यादव ने ऐसी लंगड़ी मारी कि बीजेपी के सारे प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है। फिर तो बीजेपी को नीतीश और लालू को हराने का एक नया प्लान लॉन्च करना पड़ा, जिसका नाम रखा गया स्पेशल 45। स्पेशल 45 में बीजेपी उन नेताओं की टीम तैयार कर रही है जो जरूरत पड़े तो बिहार के 38 जिलों में रातों रात मोदी को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बिहार में मोदी को रोकने के लिए विपक्ष कैसे प्लानिंग कर रहा है, यह जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार में इस वक्त बीजेपी बेचैनी में है और क्या कर रही है जिससे विपक्ष को वो हरा सके। नंबर 1, सबसे पहले बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह बिहार के लोगों को एक एग्रेसिव मैसेज दिया जाए कि वो जीतेगी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह बुलडोजर चलेगा। बीजेपी ये चाहती है कि पूरा मामला मुद्दे से हटकर सिर्फ बुलडोजर पर केंद्रित हो जाए और लोगों की सहानुभूति लूटकर वो चुनाव जीत जाए। नंबर 2, बिहार में साल 2015 में लालू और नीतीश की जोड़ी से बीजेपी को इतिहास की सबसे बुरी हार मिली थी। बीजेपी को डर है कि 2015 की तरह कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 और 2025 में भी उसकी हार लिख जाए। इन सब से बचने के लिए बीजेपी ने फिर अलग लेवल का प्लान बनाया। रणनीति के मुताबिक ये साफ है कि कुछ सीटों पर भले ही सहयोगी चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन जीत की चाबी बीजेपी के हाथ में होगी। बिहार बीजेपी ने स्पेशल 45 टीम बनाई है। यह टीम सीधे बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेगी। सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन 2024 के लिए बीजेपी के 45 संगठनात्मक जिलों के जिला प्रभारियों की तैनाती की है। इस तैनाती में पूरी तरह से जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है। इस प्रभारी नियुक्ति में प्रदेश अध्यक्ष ने जहां जिलों के जातीय समीकरण का ख्याल रखा है, वहीं जमीनी स्तर पर पार्टी के हकीकत के जानकारों को जगह दी गई है। सूची में अनुभवी और युवाओं का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। जेडीयू से अलग होने के बाद से ही बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी शुरू कर बैठी थी। मकसद यही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को एक साथ पटखनी मिले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2 दिसंबर को लोकसभा क्षेत्र में जीत तय करने और उसकी किलेबंदी को लेकर नए सिरे से संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों की घोषणा की थी। इस सूची में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रदेश समिति के कई पदाधिकारियों को जगह दी गई है। कहा जा रहा है कि सूची को बनाने से पहले जहां सांसदों की राय ली गई, वहीं पार्टी रणनीतिकारों के द्वारा काफी मंथन भी किया गया। खैर, आपको क्या लगता है, 2015 की तरह 2024 और 2025 में लालू नीतीश की जोड़ी नरेंद्र मोदी लहर को रोक पाएगी? अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।